भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी भी खास प्रयास अथवा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, अपितु सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। भोलेनाथ अपनी भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शिव ने अपने एक भक्त को अमर कर दिया। आज हम भोलेनाथ और उनके इसी भक्त के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मृकुंड मुनि ने कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकुंड ने उनसे विनती की कि हे प्रभु, मुझे पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने पूछा, कैसा पुत्र चाहिए वत्स? ऐसा कि जिसकी आयु तो लंबी हो किंतु गुण कोई न हो, अथवा जो बुद्धिमान हो, गुणी हो, किंतु जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। मुनि ने कहा, भगवान, मुझे गुणवान पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तथास्तु। ये वरदान देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकुंड की पत्नी मरुद्वती ने पुत्र को जन्म दिया। अनेक ऋषि मुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई और बालक को आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनियों की उपस्थिति में ही मृकुंड दंपत्ति ने बालक का नाम रखा मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय अत्यंत ही ज्ञानी निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले ही उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके आचार्यगण उसकी प्रशंसा करते न थकते। वे कहते, मृकुंड, बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा होनहार पुत्र मिला है तुम्हें। किंतु मार्कंडेय के भाग्य को लेकर उसकी माता अत्यंत चिंतित रहती। मृकुंड जब उसे समझाते तो वो रोते हुए कहती, स्वामी, मैं भूल नहीं पाती कि शीघ्र ही हमारा पुत्र हमसे सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है, कुमार मार्कंडेय पूजा के लिए फूल लेने वाटिका में गया हुआ था। लौटा तो उसने अपनी माता को रोते हुए देखा। समीप ही उदास भाव में उनके पिता बैठे हुए थे। माता को रोते हुए देख उसने पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ कुछ न बोली, बस धीरे धीरे सिसकियां भरती रही। इस पर मार्कंडेय ने पुनः पूछा, माँ, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो माँ, बोलो, कौन सा दुख है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं कर पाऊंगा? पर देखो माँ, अब मैं बालक नहीं रहा, कल पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ इसीलिए तो रो रही है पुत्र, पिता धीरे से बोले। मार्कंडेय ने उलझन भरे स्वर में पूछा, क्यों? 16 वर्ष का होने में क्या हानि है? पिता बोले, बताता हूँ, सुनो। तब मृकुंड ने उसके जन्म से संबंधित बातें उसे बताई। सुनकर मार्कंडेय ने माता को धैर्य बंधाया और बोला, रो मत माँ, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिव मृत्युंजय है, मैं उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे बच्चे, शिव की कृपा से तुम्हें सफलता मिले। मार्कंडेय माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन में चला गया। जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की, हे सदाशिव, हे मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपके आश्रय है, आपके आश्रय में है। हे देव, इसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातः काल मार्कंडेय ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उस पर पुष्प चढ़ाए और शिव का ध्यान लगाकर बैठ गया। रात होने पर वो प्रभु के सामने नाचने और गाने लगा।
तभी अचानक यमराज वहां पहुंचे और बोले, तुम्हारी आयु पूरी हुई, इस संसार से चलने के लिए तैयार हो जाओ। मार्कंडेय बोले, थोड़ी देर ठहरिए महाराज, जब तक मैं अपनी उपासना पूर्ण कर लेता हूँ। यमराज ने क्रोध से कहा, मूर्ख, क्या तू जानता नहीं कि मृत्यु किसी का इंतजार, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती? मार्कंडेय ने कहा, कृपा कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए। मेरी उपासना पूर्ण होते ही आप मुझे अपने लोक ले चलना। यमराज और भी क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, क्या तू समझता है कि शिव की शरण लेकर तू मुझसे बच जाएगा? तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि काल के पाश से कोई नहीं बच सकता। ये कहकर जैसे ही यमराज पाश फेंकने लगे, तभी एक चमत्कार हुआ। एकाएक वहां शिव प्रकट हो गए। मृत्यु के स्वामी को देखकर यमराज ठिठक गए। मार्कंडेय शिव के चरणों में गिर गया। शिव ने उसके मन की इच्छा ताड़ ली और अमरत्व प्रदान कर दिया। आगे चलकर मार्कंडेय को प्रलय काल में स्वयं हरि ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि वे आज भी विद्यमान हैं और तीर्थों में आते जाते रहते हैं, नए नए रूपों में। इस प्रसंग के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने काल का अर्थात यमराज का वध कर दिया था और देवताओं के कहने पर फिर से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव ने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उन्हें कालों के काल महाकाल भी कहा जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान भी दे दिया, इसीलिए वो चिरंजीवियों में शामिल हो गए हैं। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या कर सके जो भक्त है महाकाल का। हर हर महादेव, जय महाकाल।